मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। यानी जब तुम्हें गम हो ना, तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए सहारा बनेंगी, तुम्हें मोटिवेट करेंगी। आज सारा जोर टैबलेट पे लगाया हुआ है, नफ्सियाती डॉक्टर भी आम तौर पर गोलियां दे देते हैं डिप्रेशन की, आप सो जाओ, आराम करो। दो चीज़ें किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं मसाइब को झेलने के लिए। वो क्या है? एक सब्र। सब्र का माना रोकना, अपनी ब्रेकों को टाइट करना चाहिए। वावेला मिचाना, बात बात पे चीखो पुकार करना और बात बात पे छोटी छोटी बातों पे एक पूरा तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर लेना, ये शरीयत की नज़र में कोई पसंदीदा काम नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया अपने आप को रोकना सीखो, ब्रेकें मजबूत करो अपनी। आज क्या कहते हैं, दुनिया क्या हमें सिखाती है कि गुस्से को जब गुस्सा आ रहा हो ना तो निकाल देना चाहिए, उससे इंसान ठंडा हो जाता है। ना ना ना, ये शरीयत की तालीमात नहीं है। वक्ती तौर पे ठंडा होता है, लेकिन फिर उसमें गुस्से को बर्दाश्त करने की ताकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि जिस चीज़ जो क़ुव्वत आपकी इस्तेमाल होगी ना, वो क़ुव्वत बढ़ती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आप अगर अपने हाथों से वेट उठाते रहेंगे तो हाथ मजबूत होंगे, वेट उठाने की ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो गुस्से को जब बर्दाश्त करना सीखेंगे तो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बढ़ेगी आपकी। और अगर गुस्सा जब आया आपने निकाल दिया, उगल दिया, तो इससे आपकी ब्रेकें फेल हो जाएंगी। तो गुस्सा जारी करके ठंडा होता है इंसान, लेकिन वक्ती तौर पे होता है, अंदर से वो बिगड़ता रहता है। तो इसलिए इस्लाम में गुस्सा पीने के फ़ज़ाइल हैं, गुस्सा जारी करने की कोई फजीलत नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी हो और बाज़ अहकाम ऐसे हैं जहाँ गुस्सा जारी कर देना जायज़ है, लेकिन नॉर्मली जो उमूमी जो हुक्म है गुस्सा पीना। तो सब्र, इसके ज़रिए मदद तलब करो, वस्सलाह, और नमाज के ज़रिए। नमाज के ज़रिए मदद कैसे मिलेगी कि जब इंसान किसी के लिए क़ुरबानी दे रहा होता है, तो जिसके लिए क़ुरबानी दे रहा है उससे ताल्लुक़ात अच्छे होंगे, उसकी मोहब्बत दिल में होगी, तो क़ुरबानी आसान हो जाएगी। अब मुसलमान पर जो कुछ आजमाइश आती है वो तो इस्लाम पे चलने की वजह से आ रही है ना। तो इस्लाम पे चल रहा है अल्लाह के लिए, तो जब अल्लाह से दोस्ती मजबूत होगी तो फिर ये कुर्बानी और ये सब्र उसके लिए आसान हो जाएगा। और अल्लाह से दोस्ती का बेहतरीन ज़रिया नमाज है, क्योंकि आप जैसे ही नमाज से बाहर निकलते हो ना, आपके सिग्नल पूरी दुनिया से बाहर हो जाते हैं। हर खबर आप सुनते हो, हर चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन जैसे ही तकबीर तहरीमा कह के आप नियत बांधते हो तो सारी दुनिया से राब्ता आपका मुनक़ते, तो अल्लाह से राब्ता आपका बाहर हो जाता है। तो इंसान की फितरत है, जिस चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता है उससे मोहब्बत बढ़ती है। मैं लोगों को मिसालें देता हूँ ना, गधा भी पाल लेंगे ना, थोड़े दिनों में उससे भी मोहब्बत हो जाती है इंसान को। तो कोई हसीन, कोई खूबसूरत बच्चा लेके पालेंगे, अच्छा बच्चा होगा, उसकी अच्छी तबीयत होगी, तो कितनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है लोगों को। तो अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कौन हो सकता है? तो अगर अल्लाह के साथ रहना शुरू कर देंगे नमाज के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से पैदा हो जाएगी और आपको ये एहसास होगा कि ये दुनिया दार फ़ानी है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हमने देखा बड़े बड़े बुजुर्गों को जब कोई टेंशन होती थी नमाज़ें शुरू कर देते थे, वो नमाज में उनका दिल फिर और ज़्यादा लगता था। तो ये इंसान के लिए बेहतरीन तसल्ली की चीज़ है। गैर मुस्लिमों के पास ये नेमत नहीं है, वो बस गोलियों के अलावा और थोड़ी बहुत उनको मोटिवेशन मिल जाती है, बाकी कोई उनके पास मोटिवेशन का ज़रिया नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया नमाज और सब्र के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या मतलब? सब्र के ज़रिए तुम्हारी ब्रेकें भी मजबूत होंगी और तुम्हारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी पैदा होगी। और एक और बात है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही, वो क्या? अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब अल्लाह साथ हो जाएगा तो वो भी तुम्हारे दिल को थामेगा। जैसे कुरान में हज़रत मूसा की माँ के बारे में आता है ना, वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने मूसा की माँ को के दिल को थाम लिया। इन कादत लतुब्दी बिही, हज़रत मूसा की माँ ने जब बच्चे को संदूक में डाला और वो संदूक फ़िरौन के महल में गया, तो अब हज़रत मूसा की माँ का दिल चाह रहा था मैं जाके बता दूं कि मेरा बच्चा है, बता देती तो ज़ाहिर है वो कत्ल कर देते। तो ऐसे मौके पर हज़रत मूसा की माँ ने कुछ सब्र किया और उसकी बरकत से बाकी की तौफीक अल्लाह ने दे दी। अल्लाह फरमाते हैं कि वो करीब था कि जाके बता देती, लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल को मजबूती से थाम लिया और उनको मजीद बर्दाश्त की ताकत पैदा कर दी। तो कुछ काम आप करेंगे, बाकी काम अल्लाह करेगा, कुछ अल्लाह भी आपके साथ हो जाएगा, उससे आपको मुसीबतों को बर्दाश्त करना और आसान हो जाएगा। और इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है मौत। दुनिया में आदमी हर चीज़ बर्दाश्त करता है, मौत कोई नहीं चाहता। तो अल्लाह ने उस सबसे बड़ी मुसीबत का जिक्र किया कि तुम अगर अल्लाह के लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हो और तुम पर मुसीबतें आ रही हैं, तो ये नाकामी की अलामत नहीं है, ये तुम्हारे कामयाब होने की दलील है। इसलिए कि जो सबसे बड़ी नाकामी जिसको दुनिया में समझा जाता है वो मौत है। तो